नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से हम लोग टेक्निकल फॉल्ट के कारण से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। देखिए, पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी का मान अलग अलग दिया हुआ है को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि कोई बिंदु यहाँ ए है और कोई एक और बिंदु यहाँ बी है, तो इस ए के लिए निर्देशांक बिंदु अलग दिया हुआ है जिसका मान कितना है 1 और माइनस में 5, और यह बी बिंदु है और इसका निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है माइनस में 4 और 5। तो बोल रहा है कि वह एक्स अक्ष पर है। कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। तो जब कोई भी एक्स अक्ष पर जब कोई भी बिंदु होता है तो एक्स अक्ष पर बिंदु में y का मान हमेशा 0 होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक्स अक्ष पर तो x का तो मान कुछ ना कुछ तो आता है, वह चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 आता है। यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा? x और 0 हो जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि उसी के अनुपात यहाँ से m1 का मान और m2 का मान, उस अनुपातिक को ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि वह जो विभाजन बिंदु बन रहा है x और 0, तो इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, वहाँ हम लोगों को यह अनुपातिक मान निकालने के लिए y के अनुसार चला जाएगा तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि x का मान यहाँ तो नहीं दिया है और y का मान 0 से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो विभाजन सूत्र के अनुसार y बराबर लिखा जा सकता है। यह y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस में m2 y1 बाटा में m1 प्लस में m2। तो यहाँ y का मान 0 दिया हुआ है, तो इसका मान अगर 0 बैठा दिया जाए तो m1 का मान उसी को तो निकालना है, m1 इंटू y2 का मान कितना है? y2 का मान यहाँ 5 है, तो 5 रखा जाएगा प्लस में m2। तो m2 का मान कितना है उसको निकालना है, m2 इंटू y1 का मान कितना है? -5। तो इसको रख दिया जाएगा -5 बाई m1 प्लस में m2। तो m1 का और m2 का मान पता नहीं है, तो वही रख दिया जाएगा m1 प्लस में m2। अब क्या होगा कि इस तरह से हम लोग अगर तिरछा तिरछी यानी कि तिर्यक गुना कर दिया जाएगा तो इसका मान निकलेगा, क्या हो जाएगा? 0 बराबर में 5m1 और यहाँ प्लस माइनस में 5m2 हो जाएगा। अगर इसको साइड चेंज कर दिया जाए, m1 को एक साइड m2 को एक साइड, तो हो जाएगा, यह मान के चलिए कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि माइनस में 5m1 बराबर यह माइनस में 5m2 इधर मान है। यह अगर दोनों साइड के माइनस कट जाएगा तो माइनस आसानी से कटा सकते हैं और 5 भी कटाया जा सकता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है। देखिए कि 5 को इधर गुना में जो है तो भाग में भेजकर भी आसानी से कटाया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ गुणांक में है तो आसानी से इस तरह से भी कटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तब कहा जाएगा कि m1 और बाटा में यह आ जाएगा m2, अर्थात कहा जाएगा कि इधर बचेगा कितना? 1। तो 1 बचेगा तो नीचे भी 1 हो गया, अतः कहा जाएगा अर्थात m1 अनुपात m2, इसका मान कितना आ गया? 1:1। इसका अनुपातिक मान m1 m2 का 1:1 आ गया। और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी कि x का मान निकाल दिया जाएगा तो उस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ x का मान निकालने के लिए जब 1:1 के अनुपात में है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि यह मध्य विभाजन का काम कर रहा है, और जब मध्य विभाजन का काम कर रहा है तो x का मान निकालने के लिए मध्य विभाजन का सूत्र लगा दिया जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर x1 प्लस में x2/2। मध्य विभाजन क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 के अनुपात में यह बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ x1 का मान कितना है? 1 और x2 का मान कितना है? -2।
4, तो इसका माइनस में 4 बटा में 2 और 1 यहाँ प्लस माइनस माइनस में 4 बटा में 2 यानी कि हो जाएगा माइनस में 3 बटा 2। तब कहा जाएगा अतः वह निर्देशांक बिंदु जो कि x और y से सूचित किया गया है, तो यहाँ x का मान आ गया माइनस में 3/2 और y का तो मान 0, क्योंकि x अक्ष पर वह बिंदु स्थित है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यदि बिंदु 4 अलग अलग दिया हुआ है 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, जो कि यहाँ एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया गया है। शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अगर यह जो 4 अलग अलग बिंदु दिया हुआ है, इस चारों बिंदु से इसका समांतर चतुर्भुज का रूप तैयार हो रहा है, तो इस समांतर चतुर्भुज में यहाँ x के और y के मान क्या होना चाहिए, इसी के मान को निकालना है। तो देखिए क्या है कि अगर हम लोग इसके x और y का मान निकालना है तो क्या होगा कि इस तरह से हम लोग एक इसका आसानी से विकर्ण खींचा जा सकता है, और जब विकर्ण खींचा जाएगा तो बीच वाला जो भी बिंदु आएगा तो इस बीच वाले बिंदु के लिए इधर से भी यह 2 समान समान भागों में बांट देगा, यानी कि समद्विभाजन का काम कर देगा। और इस तरह से इस दोनों बिंदु के लिए भी यह बीच वाला मध्य बिंदु का रूप ले लेगा और यह समान समान 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ जो भी मान आएगा बिंदु के निर्देशांक x और y के रूप में, तो इसके अनुसार भी x का मान वही आएगा और इसके अनुसार भी x का मान वही आएगा। इसी तरह से कहा जा सकता है कि y का भी मान इसके अनुसार वही आएगा जितना कि y का मान इसके अनुसार आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x का मान तो यह खुद ही नहीं है और इसके अनुसार x का मान निकालने का कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ मध्य बिंदु यानी कि x का मान निकालने के लिए इसके अनुसार x का मान यहाँ का जो x होगा x और y, तो इस x और y का मान निकालने के लिए कहा जा सकता है कि 3 प्लस में 4 बटा में 2 मध्य विभाजन कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर हो जाएगा 7/2, यानी कि इसका मान x वाला आया 7/2। और इसी के आधार पर अब देखा जाएगा कि y का मान निकालना है, तो यहाँ तो y का मान खुद ही नहीं है पता, तो इसके y के मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखा जाएगा कि इसके अनुसार y का मान कितना आना चाहिए। देखिए इसके अनुसार y का मान 2 है और यहाँ 6 है, तो इसके अनुसार अब y का मान हम लोगों को निकालना है। तो y बराबर वही हो जाएगा y1 प्लस में y2 यानी कि 2 प्लस 6, तब हो जाएगा 2 प्लस 6/2 यानी कि 8/2 कट के कितना हो जाएगा 4। तब इस प्रकार से x और y दोनों का मान निकल गया कितना 7/2 और 4। तब हम लोगों को x का मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो इस x का मान निकालने के लिए यहाँ से विभाजन सूत्र मध्य विभाजन का काम करेगा। तो यहाँ बैठाया जा सकता है कि x बराबर क्या होता है कि x1 प्लस में x2/2, यानी कि यहाँ x का मान कितना आ गया है इसके अनुसार 7/2। तब x का मान 7/2 और x1 और यह x2, तो x1 का मान 1 प्लस में x2 का मान x/2। यहाँ नीचे दोनों 2 से 2 आसानी से कटाया जा सकता है, तो हो जाएगा 7 माइनस में 1, यानी कि x का मान कितना आ गया 6। अब क्या होगा कि अब यहाँ जो यह y का मान निकालना है, तो यह y का मान यह मध्य बिंदु के लिए 4 आया है और यहाँ y1 का मान 5 है। y2 का कहा जा सकता है कि यहाँ y2 के रूप में जो मान यहाँ y दिया हुआ है इसी को ज्ञात करना है। तो इस आधार पर कहा जाएगा कि y बराबर सूत्र क्या होता है y1 प्लस में y2/2। तब यहाँ y का मान दिया हुआ है 4 बराबर यहाँ y1 का मान कितना है 5 प्लस में y2 का मान कितना है उसी को तो निकालना है।
और y2 का मान यानी कि y2 के जगह पर y जो दिया हुआ है उसी का मान ज्ञात करना है। बटा में 2 जो कि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यह 5 प्लस में y यानी कि y बराबर हो जाएगा 8 माइनस में 5, तब y का मान कितना आ गया 3। तब कहा जाएगा अतः वह बिंदु जो कि निर्देशांक बिंदु में यहाँ x और y का मान निकालना था, तो अतः वह x बराबर कितना 6 और y बराबर कितना आ गया है 3। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि कोई एक वृत्त है और इसमें ए बी क्या है व्यास है। तो यहाँ कोई बिंदु ए होगा और यहाँ कोई बिंदु बी होगा। तो इसी में बोल रहा है कि इस ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 यानी कि केंद्र में कोई बिंदु होगा जो कि 2 और माइनस में 3 है। 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक कितना है 1 और 4 है। 1 और 4 है। तो इस आधार पर ए के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तब यहाँ कहा जा सकता है कि जो केंद्र बिंदु है तो यह दोनों को एकदम मध्य में ही होगा, क्योंकि इस साइड में भी त्रिज्या है और इस साइड में भी त्रिज्या है, तो दोनों मध्य विभाजन का काम कर रहा होगा। तो इस आधार पर हम लोगों को यहाँ कहा जा सकता है कि x1 और y1 का मान ज्ञात करना है। x2 y2 का मान दिया हुआ है और यहाँ xy का भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा कि x का मान क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस में x2/2, यानी कि यहाँ x का मान कितना है 2। 2 इक्वल टू x1 का मान कितना है यही तो निकालना है। x1 प्लस में x2 का मान कितना है 1, तब 1/2 अब यह गुना हो जाएगा तो 4, और यहाँ x1 प्लस में 1 जो कि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस में 1 x1। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ y का मान इसके आधार पर निकाला जाएगा तो y बराबर क्या होता है कि y1 प्लस में y2/2। यहाँ y का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 3 है, तो माइनस में 3, और y1 का मान जो कि हम लोगों को निकालना है तो y1 प्लस में y2 का मान कितना है 4/2। यहाँ अगर तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा तो माइनस में 6 बराबर में y1 प्लस में 4, और यह माइनस में 6 जो कि इधर यह 4 प्लस में उधर आए तो इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तब यह y1। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि y1 का मान कितना आ गया माइनस में 6 और माइनस में 4 मिलकर हो जाएगा माइनस में 10। तब कहा जाएगा कि अतः ए का निर्देशांक, अतः बिंदु ए का निर्देशांक जो कि x और y के रूप में, यानी कह सकते हैं x1 और y1 के रूप में है, तो इस तरह से x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है माइनस में 10।